कहते हैं जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप उसके सामने आ जाता है। लेकिन ये गुरु हमेशा शक्ल और शरीर लेके नहीं आता है। अक्सर जिनको सच का आभास होता है उनके सामने गुरु आते हैं एक एहसास के रूप में, एक सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में गुरु दत्तात्रेय आए थे। उनके कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े और ऐसा हुआ जैसे कि पूरा का पूरा मन पिघल गया। सारे कन्फ्यूजन डिसॉल्व हो गए। मैं केवल 3 बातें आज आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे गुरु दत्तात्रेय ने शायद मेरी मेहनत से, मेरी तपस्या से या मेरे भोलेपन की वजह से मुझे इनाम दिया। गुरु का ग्रेस मिला। शायद छोटे बच्चे की तरह हो गया होऊंगा मैं। ढेर सारे सवाल और शायद ये विश्वास हो गया होगा मेरे अंदर में कि हैं मेरे गुरु हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास। 3 बातें मैं चाहता हूँ आप समझ लें। जल्दबाजी में ना रहें, समझ में आ ही जाएंगी। सुने ध्यान से और इसको बैठने दें अपने मन के अंदर में। सबसे पहली बात तो मैं मन के बारे में करना चाहता हूँ कि मन एक डुअल इंस्ट्रूमेंट है। हमारे मन का एक काम नहीं है, 2 काम है। दूसरा, हमारी चेतना के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक दाग है। इसके लिए वो गाना सुना होगा आपने, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। इसी धब्बे की वजह से हम अपने प्रभु के घर, भगवान के घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या है ये धब्बा, ये हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, किस साबुन से इस धब्बे को हम साफ कर सकते हैं। जी हाँ, 3 ऐसे साबुन हैं जो गुरु दत्तात्रेय देते हैं आपकी चेतना को साफ करने के लिए। मन डुअल इंस्ट्रूमेंट कैसे है, इसको समझने के लिए अपने पेट के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका पेट जब भूख में जाता है तो दर्द करता है, तकलीफ करता है, और यही पेट जब भोजन कर लेता है तो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, आप आराम से सो सकते हैं। ऐसे ही मन डुअल इंस्ट्रूमेंट है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हमारा मन कन्फ्यूजन है, पेन है, मिजरी है। अब गरीब हो या अमीर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अकेले हैं या भीड़ में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका मन या तो कन्फ्यूजन है या बहुत गहरी क्लैरिटी। लेकिन वो क्लैरिटी केवल तब जब आपने खुद को समझा हो। सच पूछिए तो मन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लैरिटी ही है, लेकिन जब तक उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती कोई बात, तब तक वो कंफ्यूज रहता है। किसी रिश्ते को लेकर के, किसी काम को लेकर, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के जब तक उसको वो बात समझ में नहीं आ जाती, तब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन ये सारे कंफ्यूजन केवल तभी ख़त्म होते हैं जब आप खुद को समझते हैं, और वो एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपका मन अपने आप पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक खोजना बंद मत करिए। किसी भी ज्ञान की बात को केवल इसलिए मत मान लीजिए क्योंकि जो आदमी बोल रहा है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लग रहा है, वो बहुत बड़ा गुरु है, ये बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं इस मन को कामनेस में बदलने के लिए, क्लैरिटी में बदलने के लिए। पता नहीं कब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ भी होने वाला है वो होके रहेगा, और जब उसको होना है तभी होके रहेगा। इसमें आपका योगदान कुछ भी नहीं है। लगता है ऊपर ऊपर से, क्योंकि मन खूब कोशिशें करता है और कभी कभी उसको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जब आप गहरे से देख पाएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात, वो कौन सा धब्बा है हमारी चेतना का, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मन को शांत करिए और देखिए आप अपने आप को क्या मानते हैं। आप अपने आप को आदमी या औरत मानते हैं? यही सबसे बड़ा धब्बा है। इस सीक्वेंस को समझिए। सबसे गहरा रूप आपका है साइलेंस। उसमें से निकल के आता है स्टेट ऑफ नोइंगनेस, जहाँ पर आप चीज़ों को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उसके बाद आता है जो आप जान गए हैं उसको शब्दों में पिरोते हैं, तो वर्ड्स। इन्हीं शब्दों के जाल को बोलते हैं माइंड। इसी मन से आप जुड़ते हैं लोगों से। तो शुरुआत होती है साइलेंस, फिर नोइंगनेस,
फिर वर्ड्स, फिर माइंड और लास्ट में लोग, पीपल। इसी को उल्टा करना है। अगर आप अपने आप को आदमी या औरत मानते हैं, पिता या बेटी मानते हैं, गरीब या अमीर मानते हैं, ये सारी की सारी बातें केवल सरफेस पे हैं। इससे पीछे होकर के आपको देखना होगा, ये आपके मन का, माइंड का खेल है। और शांत होकर देखेंगे तो आपको ये सारी बातें केवल शब्द सुनाई देंगी। और पीछे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे केवल आपके मन में इन बातों को, इन शब्दों को महसूस करने की शक्ति है, नोइंगनेस है। और पीछे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा आपका जो स्वरूप है वो साइलेंस है, प्योर है। तो सबसे बड़ा धब्बा क्या है? इस बात को मानना कि मैं एक आदमी हूं या औरत हूं। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने आप को एक शरीर मान लेते हैं? इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया असल में है नहीं, ऊर्जा का एक बड़ा सा स्वरूप है, एक प्रोजेक्शन है एनर्जी का, और ये बदलती रहती है। उसको हम अपने मन के अंदर में एक छाप लेते हैं, एक फोटो लेते हैं। बदलती हुई दुनिया की फोटो हम अपने मन के अंदर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फोटो हम खींच नहीं पाते हैं। और जो भी आधा अधूरा फोटो हम खींचते हैं उसी को हम सच मान लेते हैं। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपका पूरा रूप नहीं है, वो एक टेम्पररी फेज है जिसको आपने सच मान लिया। इसीलिए मैं कहता हूं, मन में चलने वाली बातें या कोई फीलिंग या जो भी आपके मन में चल रहा है उसको सच मत मान लीजिए। यहां तक कि जब आप भगवान के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो केवल एक विचार है। हर एक विचार से जुड़ा हुआ है उसके बगल में, उसके साथ एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस भी कोई जिंदा चीज नहीं है, वो केवल चीजों को सुनती है, समझती है, महसूस करती है। जो असल जिंदा ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है। जब आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, किसी अवतार की पूजा करते हैं, वो तो कई 100 साल पहले जन्म लिए थे, अब तो जा चुके हैं, उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस ईश्वर का आपसे कोई कनेक्शन है वो आपके भीतर है, उसका कोई रूप नहीं है। वो आपके लिए एक रूप ले लेगा, आपके सामने एक गुरु बन के, एक देवता बन के, एक मंत्र बन के आ जाएगा, लेकिन सच पूछिए तो उसका कोई रूप नहीं है। तो कैसे अपने ईश्वर से जुड़े, अपने अंदर के भगवान से जुड़े? 3 तरीके हैं अपने अंदर के झूठ को साफ करने के लिए। मैं आदमी हूं या औरत, इस चीज को साफ करने के लिए 3 साबुन हैं। पेशेंस यानी धैर्य, फेथ यानी विश्वास, और डिटर्मिनेशन यानी संकल्प। पेशेंस, फेथ और डिटर्मिनेशन, धैर्य, विश्वास और संकल्प। सुनने में तीनों बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको साधना कई जन्मों का काम है। नॉर्मल दिनों में तो हम सब के अंदर में धीरज होता है, लेकिन जैसे ही लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तब हमारे धीरज का इम्तिहान होता है। जब हम किसी स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं या किसी गुरु की बात सुनते हैं, उस समय तो हमारे अंदर में तुरंत एक उम्मीद जग जाती है, एक भरोसा जग जाता है। लेकिन जब घर पे अकेले होते हैं, अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तब ये भरोसा खत्म हो जाता है। और जब इन बातों को सुन करके इसे लाइफ का पार्ट बनाना होता है, प्रैक्टिस बनाना होता है, जब गुरु के शब्दों को अपने जिंदगी की कसौटी में जांचना होता है, तब ये संकल्प अधूरा हो जाता है, तब मन चीजों को टालने लगता है। आपकी पूरी जिंदगी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं। इसीलिए शब्द बड़े पावरफुल होते हैं। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें सच नहीं हैं, लेकिन आपके लिए सच बन जाती हैं। मन एक कंफ्यूजन का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यही मन जब अपने बारे में शांत होकर के महसूस करता है, खुद को, अपने शरीर को महसूस करता है। मैं चाहूंगा आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करिए, अपने शरीर को महसूस करिए, अपनी सांसों को महसूस करिए। इस समय आप शरीर नहीं है, केवल आप शरीर को महसूस कर रहे हैं। जब आंख खोल करके देखते हैं तो भी आप शरीर है नहीं, केवल एक छलावा आपकी आंखों से होता है कि मैं शरीर हूं। आपका असल रूप वो है
जो रात को सोते समय इस शरीर से अलग हो जाता है। आपका सच्चा रूप वो है जो सुबह उठते समय पूरे शरीर में फैलने से पहले जो बिंदु रूप है वो आपका असली रूप है, क्योंकि वही रूप है जिसको मौत मार नहीं पाती, आग जला नहीं पाता, तलवार काट नहीं पाती। अपने ऊपर लगे हुए धब्बे को पहचानिए। ये बात सच नहीं है कि आप एक आदमी या औरत हैं, गरीब या अमीर हैं, जिंदा हैं या मरे हुए हैं। जब आप इस सच को रियलाइज करेंगे तब आप देखेंगे आपकी समाधि अरबों सालों से भी बढ़कर है। आपके सामने न जाने कितने सूरज उगते हैं और कितनी बार खत्म होते हैं। आपके सामने करोड़ों अरबों ब्रह्मांड निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। लेकिन आप हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप मन में चलने वाले विचार नहीं हैं, आप वो भी नहीं हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप केवल हैं, दैट विच इज, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे। दोस्तों, मन को काटना, मन को खत्म करना, ये एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। इसी का नाम है ज़ेनोगा, जिसमें मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने साथ चलने के लिए। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है।